विराजमान सम्मानीय गण, इस सभागार में आरोग्य भारती ने बुलाया और आप आए, ऐसे सब विद्वान डॉक्टर्स, बंधु भगिनी गण, मैं आयुर्वेद का स्नातक होने से मुझे मालूम है कि भोजन के पश्चात क्या करना चाहिए। भोजन के पश्चात बैठे बैठे नींद लेना चाहिए, ऐसा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप कोई नींद नहीं लेंगे। और मैं जो 10-15 मिनट 20 मिनट कुछ बोलने वाला हूं और मेरे बाद में भी एक वक्ता है, इन दोनों का वक्तव्य आप सुनेंगे जो आपके लिए उपयुक्त है। जैसा भी बहुत अच्छा भोजन हुआ वैसा अच्छे विचार भी आवश्यक होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा ध्यान लगाकर विषय का ग्रहण करेंगे। जैसा अन्न का ग्रहण किया वैसा विषय का वो ग्रहण करना पड़ता है। आज का सुबह से प्रारंभ है आरोग्य भारती का कार्यक्रम, और ये अपूर्व सम्मेलन वैद्यों का ऐसा किया है। केवल एक पैथी के डॉक्टर्स ऐसा विषय नहीं है, तो अन्य अन्य पैथी के डॉक्टर सब एक साथ इकट्ठा आए हैं। कुछ मेडिकोज है, कुछ नॉन मेडिकोज भी है। आरोग्य भारती का जो काम चलता है उसमें जिनको स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिंता लगती है कि सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसमें डॉक्टर्स भी है, हर पैथी के डॉक्टर्स है, मेडिकोज है, नॉन मेडिकोज है, और सबको मिलाकर और आरोग्य भारती का काम चलता है। 2002 से प्रारंभ यह आरोग्य भारती का काम अभी 2027 में 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। पूरे देश में काम चलता है। कुल मिलाकर जितने भी प्रांत है, 43 प्रांत है आरोग्य भारती के, सब प्रांतों में काम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब तरफ और आरोग्य भारती का प्रबोधन का काम चलता है। आपको लगता होगा कि इतने सारे संगठन और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आरोग्य भारती की क्या विशेषता है? स्वास्थ्य का विषय जब निकलता है, जब स्वास्थ्य की कोई विषय चालू होता है, तो कोई अच्छा डॉक्टर्स, कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा मेडिसिन, इसके बारे में चर्चा चलती है। आरोग्य भारती का मानना है कि ये पर्याप्त नहीं है। कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था है। अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट्स लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं समाज में, जो चिकित्सक है और जो रोगी है उसकी चिकित्सा करते हैं। ऐसा चर्चा नहीं करेंगे आपस में, जरा शांति से सुनेंगे। चिकित्सक है, लेकिन व्यक्ति बीमार ही ना हो, व्यक्ति अस्वस्थ ना हो, इसके लिए काम करने वाली क्या व्यवस्था है? तो आरोग्य भारती है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना भी हमारा काम है, जो आजकल दिखता नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी इतनी व्यस्तता रहती है, उनको समय नहीं मिलता। आपका वो पेपर्स देख, आपका डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट लिख कर देंगे, और ये दवा लीजिए और फिर 15 दिन के बाद आ जाना, इतना बताएंगे। जीवन शैली के बारे में, आहार के बारे में, व्यायाम के बारे में, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके बारे में कोई चर्चा करने का समय ऐसे चिकित्सकों के पास रहता नहीं। और उनकी मर्यादा है, उनको मैं दोष नहीं देता, लेकिन आने वाले समय में ये उनको करना पड़ेगा। स्वयं के लिए भी सोचना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता है समाज में। और ऐसा 2002 से प्रारंभ यह आरोग्य भारती का काम कुल मिलाकर 27-28 आयामों में काम चलता है। छोटे बच्चों से लेकर, बालकों से लेकर तो सब महिलाओं में काम है, विद्यार्थियों में काम है, युवकों में काम है, और सबके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम आरोग्य भारती करती है। आरोग्य भारती प्रबोधन का काम करती है, प्रिवेंशन का काम आरोग्य भारती करती है। आप अभी देखते होंगे कि जो मीडिया है, व्हाट्सएप है, इसमें चलता है कि स्वस्थ रहने के लिए ये 5 बातें करो, ऐसा बताने वाले लोग हैं, बताते हैं।
कितना ऑथेंटिक है कितना ऑथेंटिक नहीं है ये बात अलग है, लेकिन आजकल स्वास्थ्य के बारे में रुचि सबकी बढ़ रही है। समस्याएं भी हैं। इतना बड़ा और विकसित हमारा भारत हो रहा है, अभी तो चौथे नंबर की आर्थिक व्यवस्था हमारी बनने वाली है। स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के बारे में भारतवर्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छोटे छोटे बीमारियों से और मृत्यु का दर बहुत बड़ा है। डिलीवरीज में और मृत्यु का दर भी बहुत है। बालकों का, कुपोषित बालकों का भी मृत्यु का दर बहुत बड़ा है। ये तो हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए कौन काम करेगा? यहाँ बैठे जितने भी वैद्य हैं, हम सबकी और सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन सब प्रश्नों के लिए हम कुछ न कुछ काम करेंगे, और ये प्रेरणा देने का काम आरोग्य भारती करती है। 2-3 वर्ष पूर्व में और आरोग्य भारती ने डायबिटिक के लिए कुछ काम किया। ऐसा बोलते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो है, हमारा भारतवर्ष, डायबिटीज के बारे में पूरे वर्ल्ड की राजधानी बन जाएगा। इतने डायबिटिक पेशेंट भारत में बढ़ रहे हैं। कैंसर की भी वही स्थिति है। पंजाब से तो एक ट्रेन, कैंसर ट्रेन नाम से चलती है। क्या स्थिति है? ऐसी ट्रेन कोई वहाँ से मरीज को लेकर मुंबई में और नंबर ऑफ पेशेंट्स कैंसर कर लेकर आए, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए समाज में जाकर बताना पड़ेगा, प्रबोधन करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि कुपोषित बालकों की समस्या है, वैसा अतिपोषित बालकों को भी समस्या है। एक तरफ तो खाने के लिए अनाज कम मिलता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। दूसरी तरफ इतना ज़्यादा खा रहा है कि उसका ओवरवेट हो रहा है, ये भी समस्या है। इन सारे समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समाज में जाकर प्रबोधन करना पड़ेगा, विद्यालय में जाना पड़ेगा। आरोग्य भारती के कार्यकर्ता विद्यालय में जाते हैं। एक विद्यालय को गोद में लिया 4-5 साल 6 साल तक, और उसमें जाकर हर महीने को जाना, कोई डॉक्टर्स को लेके जाना, कोई योगासन वाले को लेके जाना, कोई बाल रोग चिकित्सा है उसको लेके जाना, कोई ऑप्थेल्मिक सर्जन है उसको लेके जाना, और बच्चों से उनका इंटरेक्शन करके बच्चों को उसके बारे में बताना। धीरे धीरे अब वो विद्यालय स्वस्थ विद्यालय की ओर अग्रसर हो रहा है। वहाँ के जो शिक्षक है, वहाँ के जो अभिभावक है, वो बताते हैं कि आप आरोग्य भारती के कार्यकर्ता हमारे विद्यालय में आने से ये 5 बातों का परिवर्तन हो गया, ऐसे बताते हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। ऐसा छोटा भी काम है लेकिन उसकी आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन कम होने से और समस्या महिलाओं में बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जब जाता हूं, जब देखता हूं, तो बहुत गंभीर समस्या है। क्या ये समस्या के लिए हम कुछ उसके लिए उपाय कर सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या? यहाँ कुछ महिला डॉक्टर्स बैठी है, जाएंगे हम देहात में जाएंगे। आरोग्य भारती आपको बताएगी कि ये देहात में आपको जाना है, जाएंगे, हर महीने में जाएंगे, महिला को इकट्ठा करेंगे, उनको बताएंगे, उनका प्रबोधन करेंगे। क्या लेना, कुछ ज़्यादा उसको खर्चे की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे लगते नहीं, सिर्फ उनका डाइट ठीक करना है, उनकी जीवन शैली को ठीक करना है, समय पर भोजन उनको मिलने की व्यवस्था उनके घर में होती है, उनको बताना है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स के कैंसर से भारतवर्ष में मरने वाले महिलाओं की संख्या जो बढ़ गई है, उसका कारण केवल और केवल अज्ञान है। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला होती है वो बात नहीं करती, किसी को प्रॉब्लम चालू होने के बाद घर में किसको बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती। किसी का तो वो अकेली होती है महिला, उसके मिस्टर का स्वर्गवास हो चुका होता है, उसकी आयु के हिसाब से वो किससे बात नहीं करती। और जब उसकी बीमारी बढ़ती है, जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया। और इसको आंसरेबल कौन है? तो आरोग्य भारती ने काम प्रारंभ किया। हमारे कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता है, ग्रामीण क्षेत्र में गए, ऐसे महिलाओं को इकट्ठा किया और उनको कुछ प्रबोधन से बताया कि ये 5 बातें हैं, ये 10 बातें हैं, ये जब आपको होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। महिलाओं से बात करती है, आसानी से बात करती है। और अभी मुझे आनंद होता है बताने के लिए कि धीरे धीरे उन ग्रामीण क्षेत्रों का जो ग्राफ था, पहले जो संख्या थी ऐसे कैंसर से और व्याधि होने की महिलाओं की जो संख्या थी, अब धीरे धीरे वो ग्राफ कम हो रहा है। महिलाओं का हीमोग्लोबिन जो
आरोग्य भारती के कार्यकर्ता उन तक पहुंचे, उनका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया। जो कुपोषित बालक थे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सके हम, लेकिन जितनी भी आरोग्य भारती की शक्ति है, जितनी भी कार्यकर्ताओं की टीम है, उसके बल पर आरोग्य भारती ने यह काम प्रारंभ कर दिया है। हमने बढ़ना तो प्रारंभ किया है, आपको हमारे साथ जुड़कर काम करना होगा, आपको आना होगा हमारे साथ में। मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये आज के आयोजन से मुझे एक पीडियाट्रिशियन महिला मिली। वो बता रही थी कि मुझे आपके साथ काम करने की इच्छा है, बता रही। मैं समझता हूं कि ये अचीवमेंट है हमारा। वो महिला ने बताया कि मैं तैयार हूं, आप बताइए मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनको हमारे कार्यकर्ताओं से जोड़ दिया। हम सबको मिलकर, और ये जो है ना, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, इसके लिए काम करना पड़ेगा। पहले तो स्वयं को स्वस्थ होना है। मैं जब जाता हूं ना ट्रेन में से, जब प्रवास करता हूं, युवकों से जब वार्ता करता हूं, तो मैं स्वाभाविक रूप से उनकी जीवन शैली पूछ लेता हूं। यहाँ भी कई युवक बैठे हैं, यदि आप युवाओं से चर्चा करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उनकी कितनी विकृत जीवन शैली है। उनका सोने का कोई टाइम नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या करते हो भाई, रात में काय के लिए जगते हो? तो बताते हैं हम कुछ नहीं, ये जो इडियट बॉक्स है इसके साथ हम गपशप करते रहते हैं। कितने देर तक करना चाहिए? रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक इससे गपशप करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे और फिर 9, 10, 11 बजे उठेंगे। फिर वो कहाँ गया? ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कैसा होगा? सुबह की हवा लाख रुपयों की दवा, ऐसा बताते हैं। वो कहाँ गई? इतनी अच्छी सुबह का जो वातावरण है, सुबह को जो और जो सब वायुमंडल है, उससे वो तो वंचित हो गए। उनकी विकृत जीवन शैली से जनित रोगों से वो लोग, युवा लोग ग्रस्त हो रहे। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ परसों ही 38 ईयर्स का युवा, अच्छा डट्टा कट्टा काम करने वाला, लेकिन जीवन शैली ठीक न होने से हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। उसको बहुत बुरा लगा गांव के लोगों को कि अरे अच्छा युवक और उसकी डेथ हो गई। मुझे मालूम था कि वो कितने विकृत जीवन शैली से ग्रस्त था। पशु और पक्षी अपने जीवन शैली को छोड़ते नहीं, इसलिए वे स्वस्थ रहते हैं। हम तो इंसान है ना, हम तो मानव है, हम तो मनुष्य है। हमने भी अपने जीवन शैली को ठीक करने का प्रयास तो करना चाहिए। अपने घर में वो वायुमंडल बनाना पड़ेगा। अभी तो हम जाते हैं, घरों घरों में जाते हैं, कुटुंब प्रबोधन करते हैं, महिलाओं से वार्ता करते हैं, बच्चों से वार्ता करते हैं, उनको पूछते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है उन महिलाओं के कि भाई ये जो हमने विकृत जीवन शैली को अपनाया है, इससे हमको हटना पड़ेगा, इससे दूर जाना पड़ेगा, और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं पूरे देश में जब भ्रमण करता हूं तो मुझे 100+ के और कुछ लोग मिलते हैं। अच्छा है, घूमने वाले हैं, फिरने वाले हैं, पेपर को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, कुछ तो भी, और कुछ ग्रंथों का वाचन भी करते हैं, पठन करते हैं, अपना अपना जीवन क्रम, पूरा जीवन दिन भर का और स्वयं का काम स्वयं करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतना 100+ का जो आयु मिली है, क्या कारण है? और वो जो बताते हैं उसका एकमेव कारण है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है